तो फिर हम लोग आ चुके हैं। ये आप लोगों का एसएससी जो है, एसएससी एमटीएस का जो है यहाँ पे जो है एग्ज़ाम होने वाला है 30 जो है सितंबर से, उसका जो है ये फर्स्ट मॉडल सेट है। ठीक है, ये मॉडल सेट आपका पहला है जिसमें आप लोगों को जो है 45 ठो जो है 45 ठो जीके जीएस के प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 45 जो है जीके जीएस के साथ साथ आप लोगों को 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न हम लोग यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, एक ही सेट में। ठीक है, ताकि जो है आप लोगों को ये मॉडल सेट जो है आप लोगों को सीधा जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपके वहाँ पे देखने को मिलेगा एसएससी एमटीएस में। ठीक है, तो यदि आपने भी इस जो है फॉर्म को भरा है तो आप लोग सावधान हो जाइए और अच्छे तरीके से यहाँ से जो है आप लोग जो है तैयारी कीजिए। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को 100% जो है सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, यहीं से प्रश्न पिछले बार आया था, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, और यहाँ पे फिर इस बार जो है यहाँ पे आपके प्रश्न लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को कर लेते हैं, फिर जो है आप लोगों को यहाँ पे 45 ठो जो जीके के प्रश्न है उसको भी करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं 10 ठो। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपके जो प्रश्न दिए गए हैं उसको भी करते हैं। जैसा कि आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को पहला का यहाँ पे देना है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, 200 जो है टेस्ट है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये टेस्ट जो है आप लोगों का हो रहा है। इस हर एक जो है रीजनिंग के 200 ठो प्रश्न को आप लोगों को उत्तर देना है। जितने भी भाई यहाँ पे जो है तैयारी कर रहे हैं उनको जो है इस प्रश्न का उत्तर बताना है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने मैं हल कर रहा हूँ, आप लोग मिलाइएगा कि आपने सही बताया है कि गलत। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या जो है आना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है यहाँ पे क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ से हम देख रहे हैं कि श्रृंखला जो है आपका बढ़ रहा है। श्रृंखला क्या हो रहा है, जो है हर बार बढ़ रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ होने में कितना बढ़ा है। तो देखिए 12 से 18 होने में बोलेंगे कि 6 ठो जो है बढ़ा है। उसके बाद से उसके आगे जाएंगे तो 18 से 30 होने में बोलेंगे कि यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो 12 जोड़ा गया है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो 54 हो गया है। ठीक है, तो 54 कब होगा, जब इसमें हम लोग 24 जोड़ देंगे। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे 102 लिखा है। ठीक है, 102 कब होगा, तो यहाँ पे जब हम 48 जोड़ देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ जाइए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले 6 जोड़ा गया, फिर 12 जोड़ा गया, फिर 24 जोड़ा गया, फिर 48 जोड़ा गया। मतलब हो क्या रहा है, 6 में 2 से गुणा किया गया है, 12 में 2 से गुणा किया गया है तो 24 हो गया, फिर यहाँ पे 24 में 2 से गुणा किया 48, फिर हम लोग 2 से गुणा करेंगे 48, तो 48 गुना होता है 96। अब जो है हमको 102 में कितना जोड़ना है, 96। ठीक है, तो आपका अगला पद मिल जाएगा 102 लिख लीजिए, इसमें 96 जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 198। अगला पद कितना हो जाएगा, 198। आपने जो यदि उत्तर पहला का रीजनिंग का उत्तर पहला का डी बताया है तो आपने इस प्रश्न का 100% सही उत्तर बताया। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से 200 प्रश्नों का उत्तर देना है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसमें से जो है 2-3 ठो प्रश्नों को मैंने इस तरह के लिया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और उन्हीं चैप्टरों को मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपके जो है सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ से तैयारी करना है। ठीक है, अभी आपका जीके का भी प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एकदम वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, ये जो टेस्ट होने वाला है ये आपके कितने प्रश्न होंगे, टोटल 55 ठो प्रश्न होंगे इसमें, क्योंकि 45 ठो जीके है और उसके बाद से 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, ये रीजनिंग के प्रश्न होंगे और यहाँ पे जीके के प्रश्न होंगे 45। ठीक है, तो आपको टोटल 55 प्रश्नों को देखना है। कह रहा है दी गई आकृति में उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दिए गए दर्शांक दिए गए अनुसार दर्पण को जो है एमएन पर रखा जाने पर जो है बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे दर्पण रखा गया है तो इसका जो है प्रतिबिंब क्या बनेगा इस तरफ, ये हमको बताना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका जो है जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग कि जो दर्पण में होता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये होता है राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का हो जाता है राइट। ठीक है, ये इसमें रूल होता है, तो आप लोगों को यही काम यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या इसमें अच्छे तरीके से, यहाँ पे लिखा है यम,
तो यम सबसे लास्ट में चल जाएगा, क्योंकि इसका जो यहाँ पे 2 है तो ये इस तरफ इसका 2 उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 हो जाएगा उल्टा किस तरह से होगा, तो यहाँ पे इस तरह से 2 बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे उल्टा 2 लिख दिया है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 को किस तरह से बनाना है आप लोग देखिए, ये दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद से ए को करेंगे तो ए भी आपका इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या है, पी जो होगा आपका इस तरह से पी बनेगा, ठीक है। इस तरह से पी वाला वैल्यू जो है लेफ्ट का राइट होगा तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे का ऊपर कर दिया है तो ये भी गलत कर दिया है, ठीक है। यानी दर्पण में जो है आप लोगों को दिखाई देगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी यदि आपने बता दिया है दूसरा का, दूसरे रीजनिंग के प्रश्न का जितने भी जो है लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका जो है 100% राइट उत्तर है, ठीक है। आप लोगों ने सही उत्तर बताया है। दर्पण से आपके जो है इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ से प्रैक्टिस करके जाना है। आपको बता दूं कि ये क्लास डेली जो है 6 जो है PM पे होगा, ठीक है। 6 PM पर आप लोगों को याद रखना है, शाम के 6 PM पर ये डेली क्लास चलेगा, ठीक है। जो है आप लोगों को डेली यहाँ पे जो है ये टेस्ट चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मॉडल टेस्ट रहेगा हमेशा, ये डेली शाम को 6 बजे। और सुबह में जो है आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा 9 AM पर जो है आप लोगों को एक क्लास मिलेगा, जिसमें आप लोगों को जीके और GS रहेगा, ठीक है। जीके GS आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो सुबह में जो है 9 बजे वाला क्लास ज्वाइन कीजिएगा और शाम में जो है टेस्ट देना है। डेली आपको एक टेस्ट लगाना है जब तक आपका पेपर हो ना जाए, ठीक है। तो चलिए अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तैयारी करा सकूं 20 दिन के अंदर, ठीक है। और अच्छे से अच्छे तैयारी कराने की गारंटी भी है मेरे पास। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में जो है NEAR को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिखा है REAP को जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो कह रहा है इसका जो है P का जो है कोड कौन सा लिखा होगा ये हमको बताना है, P का वैल्यू यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ पे गिनिए कितने वर्ड लिखा गया है 4, और यहाँ पे कितने वर्ड लिखा गया है 4। इसका मतलब हो गया कि एन का कोड हो गया 4, ई का कोड हो गया 9, ए का कोड हो गया 6 और आर का कोड हो गया 8। अच्छा जी, इसके आगे चलेंगे तो आर का कोड यहाँ पे 8 हो गया, ई का कोड 9 हो गया, ए का कोड 6 हो गया, पी का कोड 5 हो गया, ठीक है। ये आप लोग समझ गए हैं कि यहाँ पे कोड जो है दिया गया है, ठीक है। अच्छा जी, उसी के अनुसार यहाँ पे लिखा है पी, तो पी का कोड यहाँ से देख लीजिए कितना दिया है पी का कोड। यहाँ पे आप लोगों ने जो लिया तो पी का कोड बताइएगा कि 5 होगा, ठीक है। और 5 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला ही ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा 5, ठीक है। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके जब भी एग्जाम में दिखेगा तो आप लोग आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कह रहा है चौथा, यदि प्लस का जो है प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और गुणा और भागा को आपस में बदल दिया जाए। इसका कहने का मतलब क्या है, आप लोग समझ रहे हैं कि जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे माइनस लिखेंगे, जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे प्लस लिखेंगे। इसके कहने का मतलब यह है। उसके बाद से इसके कहने का मतलब है कि जहाँ पे गुणा लिखा है वहाँ पे भाग लिखना है, और जहाँ पे भाग लिखा है वहाँ पे क्या लिखना है, गुणा। बदलने के बाद निम्नलिखित समीकरणों में वाट के स्थान पे जो वाट लिखा गया उसके स्थान पर क्या आएगा, ये हमको जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये प्रश्न का जो है एल्गोरिदम पकड़ लेना है, इसके बाद से प्रश्न को हल कीजिएगा, तो कभी भी प्रश्न आप लोग गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मालूम होगा कि रीजनिंग में जो है आपके 20 ठो प्रश्न आएंगे, ठीक है। आप लोग को अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए कि रीजनिंग के 20 ठो प्रश्न आएंगे। यदि आप OBC से हैं तो आपको 10 क्वेश्चन को सही करना है, ठीक है। ये आप लोगों को टारगेट रखना है कि आपको इसमें से आधा प्रश्न जो है सही करना है, तभी जाके आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और अगर आप जनरल से हैं तो 12 ठो प्रश्नों को सही करना है, ठीक है। तो ये आप लोग दिमाग में लेके चलिएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, उसके अनुसार रीजनिंग में हमेशा जो है हमारे टेस्ट तौर पे जो है आप लोगों को सही करना है। यहाँ पे मैं 10 प्रश्न करा रहा हूँ रीजनिंग का, तो इसमें जो है आप लोगों को कम से कम आपके जो है OBC वाले हैं उनका 5 ठो क्वेश्चन सही होना चाहिए, और जनरल वाले को 6 ठो होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को टारगेट होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्लस के जगह पे हमको क्या लिखना है, माइनस। यहाँ पे कर देंगे माइनस, और माइनस के जगह पे कर देना है प्लस। गुणा के जगह पे कर देना है भाग, और भाग के जगह पे कर देना है गुणा, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो आ जाइए, देखिए लिखा है 10, फिर माइनस के लिखेंगे 6,
और यहाँ पे देखिए 5 में जब 5 से यहाँ पे क्या करना है, हमको भाग देना है। ठीक, तो कितना होता है, 5 में जब 5 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा आपका कितना, गुणे हो जाएगा आपका 3। अब इसको हल कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस का 6, 3 एकम में प्लस का 3 हो जाएगा। 10 को 3 को जोड़ देंगे 13, 13 में से 6 जाता है आपका कितना हो जाता है, 13 में से 6 जाता है आप लोगों ने मालूम होगा कि 7 हो जाता है। अब जो है आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, आपका उत्तर भी मिल गया ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और जितने भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आपके पेपर नहीं हुए हैं 20 दिन 20 टेस्ट जो है अगर आप लगा देते हैं तो 100% आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के वैल्यू निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आंसर आपको तुरंत मिलेगा। क्या करना है, इसमें आपको कोड याद रखना है। एच का कोड होता है 8, जे का कोड होता है 10, एल का कोड होता है 12, यन का कोड होता है 14। ठीक है, अब जो है अब इसमें कौन नहीं बना सकता है ये हमको यहाँ पे कमेंट करके बताए। यहाँ पे हमने 2 ठो प्लस किया है, यहाँ पे 2 ठो प्लस कर दिया है, यहाँ पे भी 2 ठो प्लस कर दिया है, तो इसके आगे आप कितने प्लस करेंगे, 2। तो 14 2 कितना हो जाता है 16, और 16 का प्लस वैल्यू आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि 16 का प्लस वैल्यू क्या होता है, 16 का प्लस वैल्यू होता है पी। चलिए जी, 16 का प्लस वैल्यू आप लोग यहाँ पे पहला वर्ड मिल गया पी। इसके आगे चलेंगे, इसका कोड होता है 22, इसका कोड होता है आपका 26, इसका कोड होता है 4, इसका कोड होता है 8। देखिए 22 में 4 जोड़ा गया है 26, 26 के बाद 4 जोड़ा गया है 4 हो गया, फिर 4 जोड़ा गया है, फिर अगर आप 4 जोड़ दीजिएगा तो 12, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 पे क्या होता है यल। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि आपको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे आ गया क्या चीज़, पी और उसके बाद यल। अब देखिए पी और यल यहाँ पे जोड़ लीजिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, केवल आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे जो है आपका वैल्यू फिर यल ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही इजी तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न को जो है बना लीजिएगा। वहाँ पे अगर आप लोग 20 जो है प्रेस्टिक सेट को कर लेते हैं, जो है 30 तारीख से पहले वाले जितने भी मैं प्रेस्टिक सेट कराऊंगा 20 ठो कराऊंगा, 20 प्रश्न सेट को देखते हैं तो आप जो है 100% है कि स्कोर करके आइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक और प्रश्न मिल गया है, यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या आने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा है 14, 14 से 47 अगर हम देखेंगे तो जोड़ने से तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप जोड़िएगा 33 तो 47 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 33 नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 99 जोड़ दिया गया है, काफी ज्यादा अधिक है। ठीक है, उसके आगे चलिएगा तो इससे भी अधिक हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब जो है वैल्यू जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ गुणा कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या किया गया है। ठीक है, ले लेते हैं 14 को और इसमें गुणा कर देते हैं 3 से, 14 3 42 और 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 47। ठीक है, अब जो है आ जाइए 47 की तरफ। ठीक है, 47 को लेंगे और इसमें क्या किए हैं 3 से गुणा, तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो 47 में 3 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 146। ठीक है, अब जो है आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वही काम जो है यहाँ पे इसको लेंगे 146 को, इसमें 3 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो 3 छक्का हो जाता है 18, 3 चौका 12, 1 13 और 3 एकम में 3 1 4, 438, 438 5 कितना होता है 43। ठीक है, मतलब जो है ये श्रृंखला आप लोगों को मालूम हो गया, वही काम इसमें किया गया है, 3 से गुणा किया गया है, 5 जोड़ दिया गया है। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। कितना लिखा गया है यहाँ पे आ जाइए 1334, इसमें गुणा करना है आपको 3 से, प्लस का 5 जोड़ देना है। ठीक है, कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, 3 चौका 12 का 2 हो गया,
3 तरीके 9 1 10 हो गया, 3 तरीके 9 1 10 हो गया, 3 एकम में 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पे अब इसमें 5 जोड़ देना है, तो देखिए 2 और 5 जोड़िएगा 7, 4007। और 4007 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 7वां, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को धनात्मक पूर्व जो है आपको ध्यान पूर्वक जो है पढ़िए और आपको जो है आपको मानना है कि ये दिए गए कथन जो है सत्य है। ठीक है, मतलब इसको पढ़ना है कथन को, उसी के अनुसार जो है आपको निष्कर्षण निकालना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, यानी कि सभी डॉग जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जितने भी आपके डॉग हैं वो सभी क्या है, बिल्ली हैं। सभी डॉग जो है क्या है, बिल्ली है, तो यहाँ पे कैट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बिल्लियाँ, बिल्ली के कुछ भाग क्या है, मुर्गी हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिए ये हो गया बिल्ली, बिल्ली का जो है ये कुछ भाग क्या हो गया, मुर्गी, तो यहाँ पे मुर्गी का क्या हो जाएगा, यच लिख देता हूँ, हेन। ठीक है, उसके बाद से सभी मुर्गी जो है गुलाबी है। ठीक है, तो जितने भी आपके मुर्गी हैं ये किसके अंदर आएंगी, गुलाबी के। गुलाबी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपके ग्राफ बन गया, उसके अनुसार यहाँ पे निष्कर्षण को पढ़िए और देखिए कि सही बता रहा है कि या गलत बता रहा है। ठीक है, कह रहा है कुछ कुत्ते, कुत्ते का कुछ भाग, यहाँ पे देखिए ये है कुत्ता, इसका कुछ भाग बिल्लियाँ हैं, तो कुछ कुत्ते का कुछ भाग जो है बिल्लियाँ हैं। यहाँ पे कुत्ता जो है उसका कुछ भाग बिल्ली है, नहीं, कुत्ते का जो है, कुत्ते का कुछ भाग बिल्ली नहीं है, कुत्ते का जो है यहाँ पे कुत्ते का टोटल भाग जो है बिल्ली के अंदर है। ठीक है, कुत्ते के कुछ भाग, बिल्ली का बोलता कुछ भाग कुत्ते हैं, तो ये सही होता। कुत्ते के कुछ भाग बिल्लियां हैं, ये गलत हो जाएगा पहला निष्कर्षण। दूसरे पे आ जाइए, कह रहा है कुछ बिल्लियां, बिल्ली का कुछ भाग गुलाबी है, देखिए ये हो गया बिल्ली, और बिल्ली का कुछ भाग देखिएगा गुलाबी है कि नहीं, 100% है, तो आपने जो है दूसरा निष्कर्षण जो है सही है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, निष्कर्षण यही पालन कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है 8वां प्रश्न कि EH 11 EF 16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पे एक लिखा गया है जे भी। ठीक है, उसके बाद से लिखा है 15 HT लिखा है 20 से संबंधित है, तो इसी तर्क के अनुसार जो है इसका जो है मान हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है आप लोगों को कि क्या लिखा है। देखिएगा ई से लिखा है सी, कितना किया है, तो माइनस का 2 करेंगे, क्योंकि ई का प्लेस वैल्यू 5 और सी का प्लेस वैल्यू 3, एच का प्लेस वैल्यू 8 और यहाँ पे लिखा है एफ -2, इसमें भी किया है। आ गया, देखिए यहाँ पे 11 लिखा है, 11 से लिखा है 16, मतलब यहाँ पे प्लस का 5 जोड़ दिया गया। अच्छा जी, वही काम देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए 15 से 20 होने में प्लस का 5 यहाँ पे तो किया है 100%, तो आपको भी 13 में 5 जोड़ देना है, तो 13 5 कितना होता है, 13 5 आपका 18 होता है। 18 देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। बचा हुआ है आपके ऑप्शन नंबर बी और सी में देख लेते हैं। देखिए जे लिखा है, जे से यहाँ पे लिखा है एच -2 कम किया है, यहाँ पे भी 22 होता है, बी का वैल्यू, और टी का वैल्यू 20 होता है, इसमें भी 2 कम किया है, तो एफ का वैल्यू होता है 6, 6 में से 2 घटा दीजिएगा, तो ये होता है 4, 4 पे होता है आपका कौन सा वैल्यू, डी। 4 का कोड क्या होता है, प्लस वैल्यू डी, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर जो है डी में। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसमें सी दिया है। ठीक है, तो सी वाले से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश करना है कि जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। ठीक है, क्या लिखा है कि उस समूचे को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार जो है संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूचियों की संख्या जो है संबंधित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा। देखिए लिखा है 2, 2 से 8 हो गया, 8 से 32 हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है 5, 5 से 7, 7 से यहाँ पे 70 लिखा है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाइएगा कि 2 लिखा है, 2 में हम 4 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में फिर 4 से गुणा कर देंगे तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 5, अगर 5 में 4 से गुणा करते हैं तो 20 हो जाता है, जबकि यहाँ पे 7 लिखा है। मतलब जो लॉजिक लगाए हैं वो तो भाई साहब गलत लगा रहे हैं, यानी कि एग्जामिनर जो है आप लोगों को थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न जरूर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग आ जाइए, इसको हम लोग 2 लिखा है, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अपने मन से 2 से गुणा किए हैं, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 4 में जो है 8 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32।
अब देखिए यहाँ पे लिखा है 5, 5 में अपने मन से किससे गुणा करना है, देखिएगा यहाँ पे 2 से अपने मन से गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी 2 से अपने मन से गुणा कीजिए, फिर उसके बाद 7 है तो 7 से गुणा कीजिए, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70। अब जो है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि 2 से गुणा कर देना है पहले वाले में, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, 12 में फिर किससे गुणा करना है, यहाँ पे 11, 11 से गुणा करेंगे तो 56 थोड़ी ना होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे लिखा है 7, 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 14 में 12 से गुणा करेंगे तो 84 नहीं होता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो है देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे 3 लिखा है, 3, 3 में 2 से गुणा कीजिए फिर 5 से गुणा कीजिए क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 3 दूना 6, 6 5 30 लिखना चाहिए तो यहाँ पे लिखा है 15, यानी ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर डी बचा है, लिखा है 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 8 96 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए रीजनिंग का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद से जो है आप लोगों को मिलेगा 45 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के प्रश्न, ठीक है। तो आप लोगों को मिस नहीं करना है, 45 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो, ठीक है। देखिए कह रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में ARC को जो है यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। उसी के बाद से जो है BOY को जो है यहाँ पे लिखा है, तो कह रहा है FAD को जो है हम किस प्रकार लिखेंगे ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, तो देखिए ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, आर का होता है 18, सी का होता है 3, यानी प्लेस वैल्यू जो है लिख दिया है इसका, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए बी का होता है 2, ओ का होता है 15, वाई का होता है 25, मतलब प्लेस वैल्यू लिखा गया है। हमको भी प्लेस वैल्यू लिखना है। ये आपका प्लेस वैल्यू किसको नहीं मालूम है, 6, ए का प्लेस वैल्यू अभी मैंने बताया 1 और डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, 6 1 4 और 6 1 4 आपने देख लिया होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी। अब बताना है आप लोगों को यहाँ पे कि आपने जो है 10 रीजनिंग के प्रश्नों में से कितने सही किए हैं, यहाँ पे जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आपका पेपर में अभी जो है ये पहला प्रेस्टिक सेट मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी 20 ठो आपका बाकी है। अगर 20 ठो यदि आप कर देते हैं तो आपका यहाँ पे जो है 100% है कि बढ़ने वाला है। अगर आपका 5 आज सही हुआ है तो कल जो है आपके 7 8 सही होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन डेली क्लास आपको करना पड़ेगा शाम को जो है 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 बजे, ठीक है। जीके और रीजनिंग के यहाँ पे प्रश्न आपको मिलेंगे, लमसम 50 ठो डेली मैं प्रश्न कराऊंगा जीके और रीजनिंग मिलाकर, ठीक है। तो ये जो है मॉडल सेट आपको जो है हमेशा जो है करना है, डेली शाम को करना है, ठीक है। आज ये आपका आज का पहला जो है जीके का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे टारगेट रखना है कि 45 में से कम 20 प्रश्न को आपको सही करना है यहाँ पे। अब देखते हैं कि 45 में से 20 ठो आज जो है पहला प्रेस्टिक सेट में कौन कौन जो है लड़के सही करके दिखाते हैं, ठीक है, जीके जीएस में, ठीक है। जीके जीएस में आज का टारगेट आप लोगों के सामने है 45 प्रश्न है, जिसमें से आपको 20 ठो प्रश्न को सही करना है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर देना है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से देखकर बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा पहला का जो भी उत्तर आपके बन रहा है A B C, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, इस तरह से करके, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर यदि आपने सी बताया है तो आपने सही बताया है, अगस्त 1942, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न कि 73वें संविधान जो है संशोधन अधिनियम के जो है अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। जो पंचायत हमारे यहाँ होता है उसका कार्यकाल जो है कितने दिनों का होता है, ये आपको दूसरे जो है क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो यदि आपने बता दिया है ऑप्शन नंबर डी कितने साल 5, तो आपने 100% राइट उत्तर बताया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे का उत्तर यदि आपने बताया कितना साल 5 साल, तो आपने सही बताया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। क्या बोल रहा है तीसरा कि सामान्य नागरिक जो है संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, ठीक है। समान नागरिक संहिता का जो है किस में जो है किस अनुच्छेद में जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आप लोगों को बताना है, जो है अनुच्छेद 44 में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा का ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को जो भी प्रश्न आप लोगों को जो है नहीं मालूम है तो उसको जरूर जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। सीधा एग्जाम में ये आने वाले प्रश्न है। अभिनव
अभिनव जो है यहाँ पे बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये आपके निशानेबाजी में जीते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है क्या कह रहा है, द नेमसेक जो है द नेमसेक के लेखक कौन है। ये जो है द नेमसेक जो बुक है इसकी लेखक जो है कौन है। आपके जो है यहाँ पे एक जो प्रश्न पूछेगा हमेशा, बुक किसी भी बुक का नाम कौन लिखा है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है मोरिंगा ओलिफेरा का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से छठे प्रश्न का उत्तर याद रखना है कि इसका वैज्ञानिक नाम ड्रमस्टिक होता है। ठीक है, ड्रमस्टिक। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है। चेराव जो है इसका जो है लोक नृत्य क्या है। चेराव का जो है लोक नृत्य क्या है, यहाँ पे चेराव इसका लोक नृत्य क्या है। ठीक है, तो सातवें जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको लोगों को याद रखना है मिजोरम। ठीक है, चेराव जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है, चेराव जो है मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है गांधीनगर जो है गांधीनगर कहाँ की राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है, यहाँ पे आपको बताना है। गांधीनगर जो है यहाँ पे किस राज्य की राजधानी होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है आपके ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है नौवां लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। लौह स्तंभ जो है कहाँ पे स्थित है, नौवें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके कुतुब मीनार भवन समूह के, ठीक है, पास। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। ठीक है, उत्प्रेरक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है कि उत्प्रेरक का खोज किसने किया था। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है बर्जेलियस। ठीक है, बर्जेलियस जो है इसी ने उत्प्रेरक का खोज किया था। ठीक है, अभी देखिए जीके के हम लोगों ने 10 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके आगे जो है आपके अभी भी 35 प्रश्न है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था। ठीक है, अहमदाबाद जो है गुजरात में पड़ता है शहर, वहाँ पे जो साबरमती आश्रम जो है किसने स्थापित किया है ये आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने बहुत सारे लड़कों ने बता दिया होगा कि अहमदाबाद जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं वहीं के रहने वाले हैं गुजरात के, तो इनके अलावा कोई तो कर नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या बोल रहा है कि जो है 12 नंबर प्रश्न, 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अंग्रेजों ने आप लोगों को याद रखना है कि ये हराया था टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रह सबसे गर्म है। ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है 100% है कि बताना है। ठीक है, सभी लोगों को मालूम होगा, जिसको भी नहीं मालूम है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है। इसका जो है राइट उत्तर आप लोगों को हो जाएगा कौन सा, तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि शुक्र होता है। ठीक है, शुक्र जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है 13 का, तो राइट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या बोल रहा है अम्लगोर का जो है आस्कर विजेता जो है वृत्त चित्र कौन सा था। ठीक है, जल गोर का आस्कर विजेता वृत्त चित्र कौन सा है ये आप लोगों को बताना है 14 में। ठीक है, तो 14 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी एन इनक्वेडियंट ट्रूथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है जो है यहाँ पे 15 नंबर
हड़प नीति, ठीक है, किसने जो है दिया था? हड़प नीति जो है किसने दिया था? तो जो है हड़प नीति आप लोगों को याद रखना है कि ये दिया था आपके ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड जो है डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न? प्रोटीन का जो है निर्माण किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है। तो प्रोटीन का निर्माण जो है कहाँ से होता है या किसने किया है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। किससे होता है ये आप लोगों को इसमें बताना है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो है निर्माण आपको बताना है एमिनो अम्ल से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा 16 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? 17 नंबर, भास्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम जो है व्यक्ति का नाम बताना है, ठीक है। भास्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये आप लोगों को बताना है 17 में, ठीक है। तो भास्कर जो पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपको बताना है भानु अथैया, ठीक है। भानु अथैया जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। 18 नंबर का रहा है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 18 का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, ताबोड़ा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। कहाँ का जो है रिजर्व हिस्सा है ये आप लोग को बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी का, ठीक है। नीलगिरी जो पहाड़ है उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है। भारत की जो फिल्म और जो है टेलीविज़न संस्था है वो कहाँ पे स्थित है। तो विषय का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, ये है आपके पुणे में, ठीक है। पुणे जो है महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर याद रखना है डी, ठीक है। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विश्व का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है, ठीक है। तो रायपुर जो है आप लोगों को याद रखना है कि रायपुर जो है आपके रायपुर किसका राजधानी है। तो रायपुर यहाँ पे आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी, छत्तीसगढ़, ठीक है। जयपुर बोला जाता है, रायपुर बोला जाता है, एक ही बात है, इसका नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, महात्मा गांधी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा। तो महात्मा गांधी का जो है जन्म आप लोगों को याद रखना है कि ये हुआ था आपके किसमें, तो ये हुआ था आपके गुजरात। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बहादुर शाह का जो है जन्म आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये हुआ था आपके किसमें, तो 16 से जो है आपके 43 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 24 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बताना है। कह रहा है कि जिस युद्ध में अहमद शाह अब्दुली ने मराठों को हराया था वो कौन सा युद्ध हुआ था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। 24 नंबर, तो 24 नंबर में आप लोगों को बताना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था इसी में उन्होंने हराया था, ठीक है, मराठों को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। 25वां प्रश्न कह रहा है एन इंक्वायरी इन द टेचर पुस्तक के जो है लेखक कौन है, ये आप लोगों को यहाँ पे 25वें में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लेखक आपको बताना है एंडम स्मिथ, ठीक है। एंडम स्मिथ जो है आपके इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अगले प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 26 नंबर। क्या बोला जा रहा है कि भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये हमको बताना है, ठीक है। तो भारत का संविधान का जो है गठन अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि ये जो किया गया था यहाँ पे विधानसभा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न,
यहाँ पे बोल रहा है आपका अगला प्रश्न कि टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय जो है क्रिकेटर कौन थे। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट में जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि तीसरा खिलाड़ी जो है 13 शतक लगाने वाले, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बताना है। 13 मतलब 300 रन बनाने वाले एक टेस्ट में पहला खिलाड़ी भारत के कौन बने थे जिन्होंने 300 रन एक ही क्रिकेट मैच में लगा दिया था, एक ही खेल के बारे में। तो आपको बताना है वीरेंद्र सहवाग ऐसे खिलाड़ी थे जो टेस्ट में जो है एक ही इनिंग में जो है 300 रन बना दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, आपका अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इंटरपेयर्ट ऑफ मेडेलियम, ठीक है, मेलेडीज के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके लेखक आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि झुम्मा लहरी है। ठीक है, झुम्मा लहरी जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन सा कार्य करता है। ठीक है, भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन सा कार्य करता है, तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि 31 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग देख सकें। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का जो है लक्षण कौन सा होता है ये आपको बताना है। हीमोफीलिया का लक्षण आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, रक्त का थका न जमना जो है हीमोफीलिया का लक्षण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। जो मकड़ियाँ होती हैं वो किस जो है प्रजाति के अंतर्गत आती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना है डी आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 34, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति किस तिथि को मनाया जाता है। कर्क संक्रांति जो है उत्तरी गोलार्ध में कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो है उत्तर आप लोगों को बताना है 21 जून। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और 35 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, नालंदा महाविहार साइट जो है निम्नलिखित में से कहाँ पे है ये आपको बताना है। नालंदा महाविहार साइट किस जो है राज्य में है ये आप लोगों को 35 नंबर में बताना है। ठीक है, तो सभी को याद होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था बिहार में था, तो ये भी आपका बिहार में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 36 नंबर डेजर्ट जो है फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 36 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर जो है यहाँ पे मनाया जाता है, कहाँ पे है ये, राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों में जो है लगती है। पूर्व में जो है भारत की जो है सीमा किन किन देशों से लगती है, तो पूर्व में जो है आपको बताना है म्यांमार और जो है बांग्लादेश है। ठीक है, तो इन्हीं दो देशों से लगती है, यही आपको राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 38, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। इकोलॉजी शब्द का जो है रचना किसने किया था, तो ये आप लोगों को बताना है 38 का ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम जो है आपको बताना है। तो 39 नंबर प्रश्न का उत्तर मैंने पहले बताया है और देखते हैं कि कौन कौन फिर इस प्रश्न का उत्तर बताता है। कमेंट बॉक्स में सबको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक है, आपका यहाँ पे टेस्ट के तौर पर इस प्रश्न को हमने रखा था कि आपने पढ़ा है तो आपको याद है कि नहीं पीछे के प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या जो है किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है नाथुराम गोडसे, जेम्स रसेल जो है सुच्चा सिंह बरसी और कुंदर मेहता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए बताना है आपका नाथुराम गोडसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो इनकी राज्य की राजधानी जो है आप लोग को 41 में याद रखना है कि ये लाहौर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस समय आपके पाकिस्तान में पड़ता है।
अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सीसा पेंसिल में जो है शीशे का प्रतिशत 42 नंबर प्रश्न में आपको याद रखना है कि 50% होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की जो है नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो भारत के संविधान द्वारा जो है आप लोगों को एकल नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर बता सकें। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राज्यसभा के जो है सदस्यों का कार्यकाल जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये होता है आपके 6 साल का। ठीक है, कितने साल का, 6 साल का। कभी भी आपको 5 साल जो है 5 वर्ष नहीं बताना है। ठीक है, राज्यसभा जब भी पूछे तो आपको 6 साल बताना है, बाकी सबका 5 साल का होता है कार्यकाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, लिम्बाराम किस खेल के साथ जुड़े हैं। ठीक है, लिम्बाराम जो है यहाँ पे किस खेल से जुड़े हैं, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपके जितने भी प्रश्न थे जीके जीएस के 45 ठो, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, आज का जो है ये पहला मॉडल सेट आप लोगों को कैसा लगा, ये जो है हमको इस जो है कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के जरूर बताइएगा कि क्या इस सेशन को हम लोग रेगुलर करें या नहीं करें। ठीक है, आप लोग जैसा कीजिए कहिएगा वैसा हम लोग क्लास को चलाएंगे। और आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न थे। ठीक है, यहाँ पे 10 ठो जो प्रश्न थे रीजनिंग के और 45 ठो तो प्रश्न आपके किसके, जीके जीएस के। इसमें से कितने सही आप लोगों ने किया, और यहाँ पे आपको जो टारगेट दिया गया था कि 20 ठो आपको सही करना है, क्या आपने सही किया कि नहीं किया, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा जो है और भी जो है मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट ला सकूँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस के साथ सुबह में। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।